तो हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। मैं जब के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ मैशले मैजिक का एपिसोड 9। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले सैंड डेमन को देखते हैं जिसने डिवाइन मैजिनरी बनाया था। तो वो कहने लगता है कि मेरे पास बहुत सारे मैजिकल पावर है और मैंने बनाया है एक सिस्टम जिसमें लोग डिवाइन मैजिनरी बनते हैं और वो कमजोरों की मदद करते हैं जिसके पास मैजिक नहीं है, और जिसके पास मैजिक है वो प्रोटेक्ट करेंगे बिना मैजिक वाले लोगों को। और फिर हम हेडमास्टर और इनोसेंट जीरो को देखते हैं और वहीं पर इनोसेंट जीरो डेड बॉडी ले आता है सैंड डेमन का, जो सबसे ताकतवर आदमी है। और वो कहने लगता है कि मैंने इसकी बॉडी में जान डाल दिया है लेकिन इसके पास कोई अकल नहीं है और मैं इसे कंट्रोल नहीं कर सकता। और वहीं पर एक और आदमी होता है जिसका नाम नेक्रोन होता है और वो कहने लगता है कि मैं इस बॉडी को कंट्रोल करके तुम्हारे साथ लड़वाऊंगा, ये तुम्हारा मास्टर है। और इसके बाद वो सैंड डेमन का पावर हेडमास्टर पर छोड़ देता है, तो वहीं पर हेडमास्टर उसे रोक देता है। और इसके बाद हम फिर से फ्लैशबैक की कहानी को देखते हैं जहाँ पर सैंड डेमन और वहीं पर हेडमास्टर बैठे हुए होते हैं। हेडमास्टर बहुत ज़्यादा यंग होता है, तो वहीं पर सैंड डेमन कहने लगता है कि आने वाला वक्त बहुत सख्त है और इसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक लोग होंगे जो कि बिना मैजिक वाले लोगों को मार सकते हैं, तो तुम्हें उनको बचाना है। और इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट पर देखते हैं जहाँ पर हेडमास्टर कहने लगता है कि मुझे अब अपने मास्टर से लड़ना होगा क्योंकि अब दुनिया खतरे में है और मुझे अब इससे लड़ना ही होगा। और इसके बाद नेक्रोन उसको एक जलवा दिखाता है सैंड डेमन के मैजिक का, तो वहीं पर ये देखकर हेडमास्टर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि मास्टर तो बहुत ज्यादा तेज है और इसकी पावर तो बहुत ज्यादा तेज है, मैं इससे कैसे लड़ पाऊंगा। और इसके बाद नेक्रोन कहने लगता है कि मैंने अगर इस पर डार्क मैजिक यूज किया तो मतलब ये नहीं बच पाएगा। और ये बोलते हुए वो अपने मन में हंस रहा होता है और इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है डार्क मैजिक से, लेकिन वहीं पर हेडमास्टर उसे काट देता है जिसकी वजह से नेक्रोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो बहुत ज्यादा गुस्से से उस पर फिर से हमला कर देता है, लेकिन वो फिर से उसको तोड़ लेता है उसकी मैजिक को। तो वहीं पर नेक्रोन बहुत ज्यादा हैरान होकर कहने लगता है कि इसने कैसे किया। और इसके बाद हेडमास्टर नेक्रोन के आधे साइड को काट देता है, तो वहीं पर नेक्रोन बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैं मरने वाला हूँ। लेकिन वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि मतलब तुम इसे मरोगे नहीं क्योंकि मैं स्पेस को काटता हूँ और वो दूसरी जगह पर टेलीपोर्ट हो जाता है, तो मतलब तुम इसकी वजह से मरोगे नहीं लेकिन तुम उसे यूज नहीं कर पाओगे। तो वहीं पर नेक्रोन कहने लगता है कि जब भी मैं इस पर हमला करता हूँ मतलब ये उसको कट कर देता है, इसकी वजह से बच रहा है, लेकिन मैं इस पर ज्यादा हमला करूँ तो ये नहीं बचेगा। और नेक्रोन उस पर फिर से हमला कर देता है, तो वहीं पर हेडमास्टर फिर से खुद को बचा लेता है। और ये देखते हुए नेक्रोन कहने लगता है कि ये क्या हो रहा है, ये तो सब कुछ उल्टा हो रहा है और मैं तो डार्क मैजिक भी यूज कर रहा हूँ, इसे कैसे काट रहा है इसको। और इसके बाद वो उस पर फिर से हमला कर देता है नेक्रोन। तो वहीं पर हेडमास्टर कहने लगता है कि बच्चे तुमने मुझको सही से नहीं जाना। और इसके बाद वो अपना स्किल यूज करके नेक्रोन पर हमला कर देता है, तो वहीं पर डार्क मैजिक के साथ नेक्रोन भी खत्म हो जाता है। और इसके बाद हेडमास्टर कहने लगता है कि इनोसेंट जीरो अब तुम्हारी बारी है। और इसी के साथ हम फिर से डॉट और लेंस को देखते हैं जो कि उन मास्टरों पर हमला कर रहे होते हैं। तो वहीं पर कार्डो कहने लगता है कि ये तो खत्म ही नहीं रहे और ये क्या हमारी मैजिक को खत्म कर रहे हैं। और वहीं पर मेडल कहने लगता है कि चुप करो और सही से फाइट करो। तो वहीं पर कार्डो कहने लगता है कि मैं बस जांच करना चाहता हूँ कि मतलब यहीं पर क्या हो रहा है और मैं मैश की मदद करना चाहता हूँ उसके पास जाकर। इसके बाद हम मैश और सिल्वर को देखते हैं जहाँ पर सिल्वर कहने लगता है कि अगर तुम किसी मैजिक को देख लो तो मतलब दोबारा पर काम नहीं करता मैश। तो इसके बाद मैश कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्यों टारगेट किया जा रहा है। तो वहीं पर सिल्वर कहने लगता है कि हमें सेक्स क्लोन की जरूरत है और उसमें एक क्लोन तुम हो मैश, जो कि हमारे इनोसेंट जीरो यानी हमारे मालिक के लिए एक इमोर्टल हार्ट बनाएगा। और मैं भी उसमें एक क्लोन हूँ जो कि हमारे इनोसेंट जीरो मालिक को पूरा करेगा। तो वहीं पर मैश ये सब कुछ नहीं समझ पा रहा और वो कहने लगता है कि मेरी जिंदगी कितनी मुश्किल है। और वहीं पर वो सो जाता है, तो वहीं पर सिल्वर उसको फिर से उठा लेता है और मैं से कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी बोरिंग है, क्या तुम अपने डेड का पार्ट नहीं बनोगे यानी मीन इनोसेंट जीरो का पार्ट। तो फिर इसके बाद सिल्वर कहने लगता है कि मैं तुम्हारे साथ अब ऐसा कुछ करने वाला हूँ कि मैं तुम्हारे सारी बॉडी की पार्ट खत्म कर दूंगा क्योंकि हमारे फादर को सिर्फ हमारे हार्ट की जरूरत है। तो मतलब मैं तुम्हारे हार्ट को कुछ नहीं कहूंगा और तुम्हारे सारी बॉडी पार्ट्स को खत्म कर दूंगा। और इसके बाद वो अपना मैजिक एक्टिवेट कर देता है जो सारे लोग देख रहे होते हैं। और इसके बाद वो मैश पर 2 डिश से हमला कर देता है, तो वहीं पर मैश उसे बचते हुए
कहने लगता है कि मैं अब क्या करूंगा और ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद वो उसे बचते हुए कहने लगता है कि मुझे अब सिल्वर के पास भी पहुंचना होगा और उसके पास अभी भी 2 डिस्क है जिससे ये मेरे साथ लड़ेगा, लेकिन ये चारों अगर मुझ पर हमला करेंगे तो मैं नहीं बचूंगा। और इसके बाद सिल्वर अपनी मैजिक को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है उस ऊपर वाली बॉल में और कहने लगता है कि तुम इस जगह से बहुत प्यार करते हो ना, अगर तुम यहीं से भाग गए तो मतलब मैं तुम्हारे सारे दोस्तों को खत्म कर दूंगा जो कि सारे स्टेडियम में है और अब तुम नहीं बचने वाले मैश। लेकिन वहीं पर मैश भाग जाता है तो वहीं पर सिल्वर कहने लगता है कि ये तो भाग गया, लेकिन वहीं पर मैश उसके पीछे होता है तो वहीं पर सिल्वर कहने लगता है कि ये कैसे, ये तो भाग गया था। लेकिन वहीं पर मैश कहने लगता है कि मैं तुम्हारे डिश से बचते हुए मैंने पूरे स्कूल का राउंड लगा दिया और तुम्हारे पीछे आ गया। और इसके बाद सिल्वर कहने लगता है कि मतलब ये वो डिश से मुझको और खुद को भी मारना चाहता है, लेकिन मेरे पास डायमंड स्किन है जिसकी वजह से मैं बचूंगा और ये मर जाएगा। और वहीं पर पीछे से वो डिश आकर मैश पर लग जाता है और उससे बहुत ज्यादा खून बहने लगता है और वो नीचे गिर जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि मैश जिंदा होता है और वो सिल्वर की मुंह में बहुत सारे क्रीम पफ डाल लेता है, लेकिन असल में हम देखते हैं कि मैश उसका गला दबा रहा होता है जिसकी वजह से उसको सांस लेना मुश्किल हो चुका होता है और वो 1 सेकंड के अंदर ही मर जाता है। और इसके बाद मैश कहने लगता है कि सिल्वर अगर तुम मेरे स्कूल को तबाह करोगे तो मैं स्कूल से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ तो मैं तुम्हें 1000 दफ़ा ख़त्म कर दूंगा। और इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आप मेरे चैनल पर ही हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए थैंक्स।